छिन जाएगी मन्नत से उसकी खुशियाँ। क्या सच में संभाल पाएगा विक्रांत मन्नत को? क्या नीतू इस दुनिया को अलविदा कह देगी? जी हाँ दोस्तों, आने वाली कहानी में एक ऐसा दर्दनाक और हैरान कर देने वाला मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। रिश्तों की सच्चाई, प्यार की परीक्षा और विश्वास का टूटना, सब कुछ एक ही पल में सामने आ जाएगा। आखिरकार विक्रांत को पता चल ही गया है कि मन्नत किसके लिए पैसे मांग रही थी और क्यों वह इतने दिनों से परेशान थी। जिस सच्चाई से वह भागता रहा, वही सच्चाई अब उसके सामने खड़ी है। मन्नत ने इतने सालों तक एक बेटे का फर्ज निभाया। उसने नीतू का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब जब नीतू टूटी, मन्नत उसकी ढाल बनकर खड़ी रही। लेकिन यह वही फर्ज था जो विक्रांत को निभाना चाहिए था। नीतू ने विक्रांत को अपने खून से नहीं, बल्कि अपने त्याग और ममता से पाला था। एक ऐसा परिवार जिसने उसे नाम, पहचान, परवरिश और हर वह मौका दिया जिससे वह आज इस मुकाम पर है। लेकिन जब नीतू को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब विक्रांत ने आंखें मूंद लीं। वह उस औरत के पास चला गया जो उसके जन्म की सच्चाई से जुड़ी थी, लेकिन जिसने उसे कभी संभाला नहीं था। और आज जब नीतू अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, तब विक्रांत की आत्मा उसे कचोट रही है। इस मुश्किल घड़ी में अगर कोई नीतू के साथ खड़ा है, तो वह सिर्फ मन्नत है। जिस दिन विक्रांत ने नीतू को घर से निकाला था, उसी दिन से मन्नत ने उन्हें अपना सहारा बना लिया था। वह दिन रात उनके इलाज के लिए भागदौड़ कर रही है। पैसे की कमी हो, समाज की बातें हों या अपने दिल का दर्द, मन्नत ने हर चीज सह ली, लेकिन नीतू का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार मन्नत पैसों का इंतजाम करके अस्पताल पहुंच जाती है। ऐश्वर्या पूरी कोशिश करती है कि मन्नत समय पर न पहुंच पाए। वह अस्पताल के स्टाफ को बहकाने की कोशिश करती है, डॉक्टरों पर दबाव बनाती है और यहाँ तक कि मन्नत के रास्ते में रुकावटें भी खड़ी करती है। लेकिन मन्नत हार मानने वालों में से नहीं है। वह हर चाल को नाकाम करते हुए नीतू तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ विक्रांत अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। जैसे ही वह अपनी मां नीतू को उस हालत में देखता है, उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं। वह अपने भाई धैर्य को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ता है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन क्या सिर्फ पछतावा काफी है? इसी बीच अस्पताल में एक और बड़ा ड्रामा शुरू होता है। विशाखा, जो अब तक चुप थी, एक बेहद गंदी चाल चलती है। वह विक्रांत को अपने सिर की कसम देकर कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो वह नीतू से मिलने नहीं जाएगा और नहीं मन्नत से कोई रिश्ता रखेगा। वह भावनात्मक दबाव बनाती है, उसे अपराधबोध में डालती है और उसकी कमजोरियों का फायदा उठाती है। कैसी औरत है जो एक बेटे को उसकी बीमार मां से दूर करने की कसम दिला सकती है? भले ही नीतू ने उसे जन्म दिया हो, लेकिन उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और इतनी अच्छी परवरिश दी। और आज जब नीतू की हालत गंभीर है, जब डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, तब यह कैसी जिद? अगले दिन अस्पताल में अचानक नीतू की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। परिवार के सभी लोग बाहर खड़े हैं। मन्नत का हाथ कांप रहा है, लेकिन वह खुद को संभाल रही है। विक्रांत भी वहीं खड़ा है, लेकिन विशाखा उसे बार बार अपनी कसम याद दिला रही है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि मरीज को तुरंत दुर्लभ ब्लड ग्रुप की जरूरत है। सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। वही ब्लड ग्रुप जो सिर्फ परिवार के किसी सदस्य का हो सकता है। जांच होती है। धैर्य का ब्लड मैच नहीं करता, विक्रांत का भी नहीं। सब हैरान हैं। आखिर नीतू का ब्लड ग्रुप ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मन्नत आगे बढ़ती है। वह कहती है, मेरा टेस्ट कीजिए। सब चौंक जाते हैं। रिपोर्ट आती है, मन्नत का ब्लड बिल्कुल मैच करता है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। यह कैसे संभव है? और यही खुलता है सालों पुराना राज। डॉक्टर बताते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार ऐसा मैच तभी संभव है जब ब्लड रिलेशन हो। सबकी नजरें नीतू और मन्नत पर टिक जाती है। तभी अस्पताल के पुराने फाइल रूम से निकली रिपोर्ट सामने आती है। सालों पहले नीतू ने एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन किसी ने यह सच छुपा दिया। वह बच्ची और कोई नहीं, बल्कि मन्नत है। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
असल में मन्नत ही नीतू की असली बेटी है। उसे बचपन में एक साजिश के तहत अलग कर दिया गया था और यह साजिश रची थी ऐश्वर्या ने। ऐश्वर्या को डर था कि अगर नीतू की अपनी औलाद घर में रहेगी तो संपत्ति और प्यार बंट जाएगा। इसलिए उसने एक नर्स को पैसे देकर बच्ची को अनाथालय भिजवा दिया और सालों बाद वही बच्ची मन्नत बनकर इस घर में लौटी, बिना सच्चाई जाने, सिर्फ अपनापन महसूस करते हुए। विक्रांत यह सुनकर टूट जाता है। जिस मन्नत को वह गलत समझता रहा, वही उसकी बहन निकलती है, और जिस नीतू को वह छोड़ आया था, वही उसकी सच्ची माँ जैसी और मन्नत की जन्मदात्री भी है। विशाखा स्तब्ध रह जाती है। उसकी कसम और उसका दबाव, सब बेमानी हो जाता है। विक्रांत पहली बार खुली आंखों से सच देखता है। वह मन्नत के सामने जाकर घुटनों पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू है। वह कहता है, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मन्नत की आंखों में भी आंसू है, लेकिन इस बार दर्द के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी है। उसे अपनी पहचान मिल गई है। आईसीयू के अंदर नीतू की हालत नाजुक है। मन्नत खून देती है। ऑपरेशन शुरू होता है। बाहर पूरा परिवार दुआ कर रहा है। क्या नीतू बच पाएगी? क्या यह परिवार फिर से जुड़ पाएगा? ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होती है। डॉक्टर बाहर आते हैं। कुछ पल की खामोशी छा जाती है। फिर डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, खतरा टल गया है। सबकी आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। विक्रांत और मन्नत एक दूसरे को देखते हैं। इस बार उनके बीच गलतफहमी नहीं, बल्कि सच्चाई और रिश्ते की नई शुरुआत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंत में ऐश्वर्या को पुलिस ले जाती है। जाते जाते वह कहती है, सच छुपाया था, मिटाया नहीं था, और सच हमेशा लौटता है। अब सवाल यह है कि क्या विक्रांत और मन्नत मिलकर नीतू को फिर से खुशियां दे पाएंगे? क्या टूटे हुए रिश्ते जुड़ पाएंगे? या अभी और भी राज खुलने बाकी है? आने वाले एपिसोड में होगा प्यार, पछतावा, सच्चाई और रिश्तों की असली परीक्षा। जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी अब और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है।